नमस्कार मेरे प्यारे लवली फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एग्जाम स्कोर में आप इसे सब्सक्राइब करें और 8 और 7 क्लास की मैथ को अच्छे से प्रिपरेशन करें घर पे बैठ के, फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर से मैं कॉल करें। तो कुछ लाइनें मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपको कुछ आदतों को छोड़ना ही बेहतर है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपको कुछ आदतों को छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि नया आप तभी कर सकते हैं जब आपने कुछ पुराना छोड़ा हो। तो ये पैटर्न आपकी स्टडी पे भी लागू होता है कि आप जो पुराने स्टाइल से पढ़ते आए हो उसको छोड़ो, एक नए वे से स्टार्ट करो पढ़ना, कि उसे सही तरीके से आप पहले पढ़ते थे उसे नई तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ पहले स्टेप जो बता रहा हूँ आपको, पहले क्या करना है, पहले से अच्छे से हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, देखना है। राइट पेन कॉपी कुछ नहीं चलाना। दूसरी बार आपको राइट करना है, उसको स्टॉप करके तीसरी बार जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब उसको एक बार और रिवाइज कर लेना। ये 3 स्टेप आपको करने चाहिए। आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, कुछ पहले से बेहतर होगा। मैंने कहा आप कुछ नया करना चाहते हो, मतलब कुछ अपनी स्टडी में नया करना चाहते हो तो आपको कुछ आदतों को छोड़ना ही बेहतर होगा। मतलब पुरानी जो आदतें हैं वो आपको छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि नया आप तभी कर सकते जब पुराना कुछ छोड़ा हो। अगर पुराना आपके माइंड में वही चलता रहेगा, घसा पिटा नोट करना, ये टीपना, ये नहीं चलेगा। आप तभी कर सकते जब कुछ नया करना चाहते हो। तो ये मेरी लाइन थी जो मैंने खुद लिखी थी। आई होप आपको अच्छी लगी। अभी अभी आपको बोर्ड पे देखना, ओनली बोर्ड पे देखना करना कैसे है। लैंग्वेज की वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को क्रिएट करती है। वर्ड प्रॉब्लम किसको फिक्स करें, आपसे करीब 30% के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं। उससे बच्चे को ये छूट जाते, वो आगे जाके जब भी बैंक की, एसएससी, सिविल की किसी भी तैयारी करता तो वो वर्ड प्रॉब्लम से डरता है, उसको कैसे फेस करता है, डर लगता है फेस करने में। अब देखो कैसे करें। The teacher tells the class that the highest mark obtained by, मतलब एक टीचर कह रहा है कि क्लास में हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करने वाला एक स्टूडेंट इन हर क्लास, उसकी क्लास में, इज 3 times द लोएस्ट मार्क मेन बाय 7। तो देखो इस लाइन को पढ़ो, ठीक है। हाईएस्ट लिखा, ऑब्टेन अ स्टूडेंट इन हर क्लास 3 times द लोएस्ट मार्क, मतलब हाईएस्ट मार्क प्राप्त करने वाला क्या है, 3 times आ लोएस्ट मार्क मिनिमम 7। तो इस लाइन को कैसे करते बहुत देखना। मिनिमाइज 7, देखो हाईएस्ट, और देखो यहाँ हाईएस्ट मार्क की वैल्यू भी दी गई, तो हाईएस्ट जिसकी वैल्यू दी उसको हम लेट नहीं करते, लेट किसको करते हैं, लोएस्ट मार्क। तो देखो बहुत सारे, लेट शुड बी लोएस्ट मार्क एक्स। ओके, मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब जो हाईएस्ट मार्क है ना, हाईएस्ट मार्क देखो क्वेश्चन के हिसाब से हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क क्या इस, इसका मतलब होता है इक्वल टू, जो हाईएस्ट मार्क क्या है 3 times ऑफ लोएस्ट मार्क मिनिमम 7। तो 7 यहाँ से माइनस करेंगे, तो हाईएस्ट मार्क की वैल्यू कैसी दी है हमें 86। ओके बच्चों,
ये 3x माइनस 7। अब ये माइनस इस साइड आएगा, 86 प्लस 7 इक्वल टू 3x। ये 7 ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा, 93 इक्वल टू 3x। अभी 3 से ये कितना कट जाएगा, 31 बार। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 31। तो जो हमारा लोएस्ट मार्क है वो कितना आएगा, 31। एक बार फिर बता दे रहे, द हाइएस्ट मार्क इज 3 टाइम्स ऑफ लोएस्ट मार्क मिनिमम 7। ठीक है, 86 इक्वल टू 3x माइनस 7, क्योंकि ये इसका मतलब होता है माइनस मिनिमम कम कर। अब 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 से डिवाइड करें 31, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों इस चीज़ को राइट कर लो, और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, द एग्जाम स्कोर आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। 8 और 7 क्लास की कंपोजिट मैथमेटिक्स पूरी डाल दूंगा। इसके डालने के बाद फिर मैं आपको एक अलग स्टैंडर्ड से अलग चीज़ से पढ़ाऊंगा, थोड़ा हाई लेवल, जो आपको इन फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। बिन्नी थिंग्स ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, डिवाइड डिफरेंस बाई 3, रिजल्ट इज 4। अब देखो, आ नंबर बोला तो लेट आ नंबर शुड बी, ये नंबर मेरा x है, फ्रॉम इट, ये 80 की बात कर रही है, नंबर ही है x में से 18 को माइनस किया गया। ओके, x में से 18 को माइनस किया गया एंड डिवाइड बाई द डिफरेंस, जो उनका अंतर है वो कितने डिवाइड किया गया, 3 से, और जो रिजल्ट मिला वो हमारे कितना मिला, -4। तो देखो कैसे खूबसूरती से आपको इसको करेंगे, बहुत ही प्यार से बच्चों। देखो x में से -80, ओके, जो इनका डिफरेंस है जो हमारा बना है उसको डिवाइड किया गया भाई 3 से। ओके, अब जो रिजल्ट मिला इस वो हमारा -4। ओके, अब करना कैसे है, जो डिवाइड में होता है वो हमारे किस में जाता, डिवाइड में होता है वो किस में जाता, हमारा इनटू में जाएगा। x -18 -4 इंटू 3, x -18 इक्वल टू -12। ये जो माइनस का उधर प्लस का जाएगा, इक्वल के -12 प्लस 18। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा x इक्वल टू जो आएगा 6। जो हमारा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब इसको आप आराम से पोस्ट करके आराम से राइट कर लो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत प्यार से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेन नहीं लेना, आपको समझना है वर्ड प्रॉब्लम। एक बार समझ लो, एक बार ना 2 बार समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम करना तो आ जाएगा। अब करना कैसे, मिस्टर ग्रोवर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। जो मिस्टर ग्रोवर है वो कितने 3 टाइम्स अपने सन से हैं एस, जैसे तो ग्रोवर को हम जी ले लेते हैं। जो ग्रोवर है वो कितने 3 टाइम्स अपने सन के। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन होगी पहले, देख हम लोग। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इस साइन को यहाँ तक तोड़ दिया मैंने, इस साइन। ओके, एंड द सम ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का सम क्या है, तो मिस्टर ग्रोवर प्लस सन, दोनों की एज कितनी है हमारी, 40 years।
40 ईयर। ठीक है, अब हमें बताइए कि जी की जो हमारे ग्रोवर कितने 3 टाइम्स ऑफ सन है, तो ग्रोवर जो है 3 टाइम्स ऑफ सन है, तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 40, ये कितने हो जाएंगे हमारे 4s, मतलब 4 सन आ जाएंगे। इसको डिवाइड कर दो तो s इक्वल टू 12। अब देखो जो सन की एज आई वो कितनी है 12 ईयर्स। तो ग्रोवर की ग्रोवर ग्रोवर क्या 3 टाइम्स ऑफ सन थे, 3 इंटू 12, ये हमारा 36। दोनों की एज निकल आई। कि मैंने ऐसा ऐसा बनाया ना, आप उसको 5 समझ लो, इस वजह से मैंने बनाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आराम से पोस्ट करो, आराम से राइट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखें कैसे करने। ये आपको लैंग्वेज तो दिख रही, नहीं दिख रही तो कॉपी में भी दिख सकती है, मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख दिया। तो सुनील इज 40 ईयर्स ओल्ड। जो हमारा सुनील है कितना 40 ईयर्स का है। ओके, इस लाइन के आता है मतलब ही इज 7 ईयर लेस देन, तो 7 साल कम है, 7 साल कम है 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। ठीक है, ठीक है, तो लेट डॉटर एज निकालनी है, तो लेट डॉटर एज इज एक्स। ओके, अब देख लेते कैसे करना। जो सुनील है, सुनील जो है, सुनील ही, ये हमारा सुनील की यूज किया गया इसके लिए, ध्यान रखना। ही इज 7 ईयर्स लेस देन 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, 5 टाइम्स हिज डॉटर इज, ठीक है, 7 ईयर। सुनील की एज कितनी है हमारी 48, 5 ईयर्स 7 इधर आएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 55 × 5 ईयर्स। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। उसकी जो डॉटर की एज थी कितनी 11। ओके बच्चों, आई हो आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप वीडियो पीछे जाइए 2 मिनट, आराम से फिर देख लीजिए। लेकिन राइट आपको तभी करना जब आपको समझ में आ जाए। मैथ का रूल होता है ये सेकंड स्टेप बना कैसे, आया कैसे, करना कैसे है, ऐसे इन चीज़ों को समझे तो मैथ बहुत ईजी है। और मैथ अगर अच्छा है तो एवरी सब्जेक्ट इज। चलो देखो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है। अ नंबर इज 6 मोर देन 2। तो एक नंबर है वो कितना 6 मोर देन 2 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 24। अब देखो यहाँ 2 नंबर की बात कर रही है, एक नंबर एक है, एक नंबर एक है, तो हम मानना पड़ेगा लेट 2 numbers are x and y। ओके, 2 नंबर मान लिया। ठीक है, ऐसे मैंने x मान लिया, ऐसे मैंने y मान लिया। ठीक है, अब देखो बोला x, जो x इज 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ
अनदर नंबर। तो एक्स इज यहाँ बराबर, जो एक्स नंबर है ना वो कितना है, 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है 2 टाइम्स अदर नंबर, तो 2 टाइम्स ऑफ बाई 6 मोर। एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2/6। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ओके, जो बोला वही करा। 6 इज सॉरी एक्स इज 6 मोर देन 2 टाइम्स अदर नंबर, तो 2 टाइम्स अदर नंबर 6 ज़्यादा है। दूसरा देखो कैसे बनाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर, दोनों का सम मतलब एक्स और प्लस वाई का सम कितना दिया हमारा 24। आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 2/+6 से यहाँ रख देंगे, इस प्लेस पे रख देंगे 2/+6 प्लस बाई इक्वल टू 24। ये बात 2/1/3/+6 इक्वल टू 24। 3/6 इधर 6 इधर जाएगा, 3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 18, 3 से कट जाएगा, बाई इक्वल टू हमारा y=6। बहुत गर्मी पड़ रही है, फैन कूलर सब बंद है, क्योंकि अगर उससे चालू कर देंगे तो हमारी साउंड सही नहीं आएगी, वॉइस आने लगेगी, नॉइस आने लगेगा हमारा। तो हमारा बाई जो हमारा कितना निकल आया 6, बाई अगर हमारा 6 निकल आया तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, 2 × 6 + 6, तो ये हमारा 12 + 6, तो हमारा x = 15। तो दोनों नंबर हमारे कितने निकल आए, एक हमारा 18 निकला, एक हमारा 6 निकला, दोनों का ऐड देखो 24 आ रहा। आई होप आपको 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारा लैंग्वेज का खेल, अगर लैंग्वेज समझ गए ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे करना। 4 टाइम्स सोनू इज 4 टाइम्स सोनू इज डिक्रीज बाई 3, ओके, इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज इज इंक्रीज बाई 7, हाउ ओल्ड इज सोनू। तो सोने की बात की तो इसमें कोई हम सोनू को ऐसे ही मान लेते हैं, सोनू है, जो सोनू है 4 टाइम्स सोनू एज, तो सोनू की 4 टाइम्स सोनू की एज कर दी मैंने, ठीक है, 4 टाइम्स कर दी सोनू की एज। डिक्रीज बाई 3, तो डिक्रीज बाई मतलब होता माइनस, तो -3 कर दी। इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, इक्वल टू 3 टाइम्स हिज एज, फिर उसकी 3 टाइम्स हिज एज, ठीक है, इंक्रीज 7, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, बहुत सिंपल था। तो ये हमारा 4s, ये 3s इस तरह माइनस हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा s इक्वल टू 10 ईयर्स का होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से कराया। बच्चों क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 15 कैसे करना। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स होस सम 81। तो अब ये कौन बला भाई, ये क्या आ गया भाई, कॉन्जुगेट का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई से नंबर लगातार हो सकता, 15 16 17 25 26 27 81 82 83, मतलब कोई सा नंबर हो सकता है लगातार होने, 81 82, मतलब कोई सा नंबर हो, अगर 81 82 83 कोई सा कॉन्जुगेटिव नंबर कहीं से स्टार्ट हो जाता, तो हम मान लेते
कि जो भी हमारा नंबर होगा लेट कॉन्जुगेट नंबर लेट 3 आर एक्स एक्स में 1 जोड़ देंगे दूसरा वाला, एक्स में 2 जोड़ देंगे थर्ड वाला, यानी तीनों का सम क्वेश्चन में बोला एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू हमारा 51, 3x 1 2 3 हमारा 81। अब 3 उधर जाएगा 3x 81 माइनस 3x माइनस 78, इसको काटोगे तो x इक्वल टू हमारे 3 कॉन्जुगेट नंबर कौन से हो जाएंगे? पहला हमारा 26, दूसरा 27, दूसरा 28, ये हमारे 3 कॉन्जुगेट नंबर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, बहुत गर्मी है, बहुत वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करके मैंने अच्छे से आपको समझाया। अब आपका एक ही काम है, आप सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमें व्यू चाहिए और आपको सपोर्ट अच्छे से मिलेगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। हर एक क्वेश्चन आपका कराएंगे, हर एक क्वेश्चन 8 और 7 की टेंशन छोड़ दो, कोई भी बच्चा हो 7th 8th क्लास की पूरा मैथ कराऊंगा। ये तो मेरी पहली बुक है, और भी बुक है, सारी बुक कराऊंगा। और 8th क्लास का मैथ ऐसे करा दूंगा आपके टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।